तो देखो अब हम कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं, दैट इज बेस्ड ऑन रोटेशन ऑफ व्हील। अब इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। क्या है, एक लेडी यहाँ पे बाइसिकल लेके खड़ी है, ठीक है, और उसकी व्हील पे हमें फोकस करना है कि जब वो मूवमेंट करता है, कुछ मोशन करता है, तो वो आगे कैसे आता है, तो वो गोल गोल घूमता है और फिर आगे आता है, राइट। तो इस तरह से उसकी मूवमेंट होती है। तो ऐसे कोई भी व्हीकल जिसमें व्हील का यूज़ होता हो, जैसे हम बात करें मोटरसाइकिल की या फिर कार की या फिर ऑटो रिक्शा की, तो सभी व्हीकल में व्हील्स होते हैं, राइट, जो गोल गोल घूमते हैं और कुछ मोशन करते हैं, राइट, कुछ मूवमेंट करते हैं। तो हमें उसी के रिलेटेड यहाँ पे कुछ बातें करनी है, तो उसी के रिलेटेड हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ी थियरी बता देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको थोड़ी थियरी भी बता देती हूँ। सपोज करो कि रोड पे एक व्हील है, अब ये व्हील को रोटेट कराते हैं तो उसकी रोटेशन हमें पता करनी है। ये जब आगे की डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो उसकी रोटेशन हमें पता करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले जब ये व्हील यहाँ पे है तो उस पे एक पॉइंट मार्क कर देते हैं ए, ताकि हम उसकी रोटेशन को अच्छे से नोटिस कर पाए, ठीक है। अब ये जब रोटेट करेगा व्हील तो स्टूडेंट्स ये पोजीशन चेंज होके यहाँ पे आ जाएगी, फिर थोड़ा और रोटेट करेगा तो वो यहाँ पे आ जाएगी, फिर थोड़ा और रोटेट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये पॉइंट आपको वहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा और रोटेट करवाएंगे तो वो पॉइंट वहाँ पे दिखेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे ही ये व्हील रोटेट करता रहेगा आगे। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि जब व्हील यहाँ पे था, मीन्स उसकी इनिशियल पोजीशन पे था, तब ये पॉइंट यहाँ पे था, फिर वो रोटेट होके जब यहाँ पे आया तब भी ये पॉइंट यहाँ पे ही है ना स्टूडेंट्स, ये पॉइंट यहाँ पे ही है। तो ये दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी है, आपको ये पोजीशन और ये पोजीशन के बीच में एक सिमिलैरिटी दिख रही है। ये पॉइंट जब इनिशियल पॉइंट पे था तब भी यहाँ पे ही था, और व्हील जब रोटेट होके यहाँ पे आया तब भी ये पॉइंट यहाँ पे ही था। ओके, तो स्टूडेंट्स ये पोजीशन से लेके व्हील ने जो रोटेशन किया ये पोजीशन तक, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं वन रिवॉल्यूशन। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, वन रिवॉल्यूशन। वैसे ही स्टूडेंट्स जब ये पॉइंट यहाँ से मूव होके फिर से रोटेट करेगा ये व्हील और ये पॉइंट फिर से वहां पे ही आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अनदर रिवॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये जो वन रिवॉल्यूशन उसने कंप्लीट किया, ये व्हील ने यहाँ से रोटेट होके यहाँ तक आके जो वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, उसमें स्टूडेंट्स ये व्हील ने कुछ डिस्टेंस भी तो ट्रैवल किया होगा, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आने तक उसने कुछ डिस्टेंस भी तो ट्रैवल किया है। वही डिस्टेंस के रिलेटेड हम अभी बात करने वाले हैं। तो वो डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट्स, तो आप देख ही सकते हो कि वो डिस्टेंस होगा सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। क्या होगा स्टूडेंट्स, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। और स्टूडेंट्स ये भी आपको पता होगा कि व्हील तो क्या होगा, सर्कल के फॉर्म में होगा, तो सरकमफेरेंस यानी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2πr। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि डिस्टेंस ट्रैवल इन कितने रिवॉल्यूशन स्टूडेंट्स, वन रिवॉल्यूशन की बात ही अभी हम कर रहे हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, और सरकमफेरेंस ऑफ व्हील क्या हो जाएगा, 2πr। ये हमें पता ही है स्टूडेंट्स, क्योंकि व्हील तो सर्कल के फॉर्म में होगा, तो सरकमफेरेंस ऑफ व्हील क्या हो जाएगा, 2πr। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो भी डिस्टेंस व्हील ने ट्रैवल किया वो कितना होगा, 2πr इन हाउ मैनी रिवॉल्यूशन स्टूडेंट्स, इन वन रिवॉल्यूशन। वैसे ही अब मैं आपको पूछूं कि ये जो वन रिवॉल्यूशन की जगह पे स्टूडेंट्स टू रिवॉल्यूशन के लिए फाइंड करना होगा, तो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल इन टू रिवॉल्यूशन क्या होगा, 2 into 2πr। वैसे ही स्टूडेंट्स डिस्टेंस ट्रैवल इन 5 रिवॉल्यूशन, वो क्या होगा, 5 into 2πr। तो वैसे ही आप ये रिवॉल्यूशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो आपको ये चीज समझ में आ गई स्टूडेंट्स कि वन रिवॉल्यूशन क्या है, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। तो उसी के बेस में हम थोड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि कोई डाउट भी ना रहे, ठीक है।
क्या आपको पता है कि आप अपने कोर्स के सारे एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एक्सेट्रा अब डॉन स्टडी की वेबसाइट पर से परचेज करके भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर क्लिक करें, रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। यहाँ पे आप देखो, एक आदमी बाइसिकल लेके खड़ा है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ अ व्हील इज 21 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो आदमी खड़ा है बाइसिकल लेके, उसके व्हील की रेडियस हमें दी हुई है, कितनी है? 21 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड इन 5 रिवॉल्यूशन। मीन्स ये जो आदमी बाइसिकल लेके खड़ा है वो कुछ डिस्टेंस मूव कर रहा है, राइट? कितने? 5 रिवॉल्यूशन। मीन्स 5 रिवॉल्यूशन के बाद वो कहीं पे पहुंचता है। तो हमें क्या देखना है? उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आप देखो, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? मैंने क्या कहा, ये आदमी यहाँ पे बाइसिकल लेके खड़ा है, ठीक है। वो कुछ डिस्टेंस मूव कर रहा है बाइसिकल के थ्रू और हमें उसके बाइसिकल की व्हील की रेडियस पता है, ठीक है। तो वो कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, 5 रिवॉल्यूशन के बाद हमें वो डिस्टेंस मेजर करना है। वो डिस्टेंस कितना है वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप देखो, यहाँ पे रिवॉल्यूशन के बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है, राइट? तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस मूव्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, क्या होता है? 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू कितना डिस्टेंस होता है? सरकमफरेंस के इक्वल्स में होता है, राइट? ये हमें पता है। और उसके इक्वल्स में हम क्या लिखते हैं? 2 पाई आर, राइट? अब आप देखो कि हमारे पास डिस्टेंस मूव्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू सरकमफरेंस ऑफ व्हील है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस मूव्ड इन 5 रिवॉल्यूशन, यही फाइंड करना है, राइट? हमें यही दिया हुआ है ना कि आफ्टर 5 रिवॉल्यूशन के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है वो हमें फाइंड करना है। तो वो क्या होगा? 5 इंटू 2 इंटू पाई आर, राइट? यही होगा। तो 5 इंटू 2 इंटू पाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 22/7 इंटू आर की जगह पे क्या दिया हुआ है हमें? आर की जगह पे दिया हुआ है 21, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा आंसर? 660 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे से क्या कंक्लूड हो रहा है कि जब ये बाइसिकल 5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 660 सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे करना है? ठीक है। तो देखो नेक्स्ट भी कुछ ऐसा ही सम दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो फिर से अगेन वही आदमी बाइसिकल लेके खड़ा है, ठीक है, और वो कुछ मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ अ व्हील इज 14 सेंटीमीटर। मीन्स उसके बाइसिकल में जो व्हील है उसकी रेडियस हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। द व्हील मेक्स एक्स रिवॉल्यूशन, मीन्स वो जो मूवमेंट कर रहा है वहाँ का रिवॉल्यूशन हमें कितना दिया हुआ है? एक्स रिवॉल्यूशन दिया हुआ है। इन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 880 सेंटीमीटर, मीन्स वो जितना मूव कर रहा है वो मूवमेंट का डिस्टेंस हमें दिया गया है, कितना है? 880 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है? वो कितने रिवॉल्यूशन के बाद वो डिस्टेंस पे पहुंच रहा है, मीन्स उसने ये डिस्टेंस कितने रिवॉल्यूशन के बाद काटा हुआ है। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? तो देखो वही फंडामेंटल हमें यूज करना है जो हमने आगे भी यूज किया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? पहले हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस मूव्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, क्या होता है? सरकमफरेंस, राइट? तो 2 पाई आर लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि कितने रिवॉल्यूशन के बाद वो इतना डिस्टेंस मूव कर रहा है। तो x रिवॉल्यूशन दिया हुआ है, तो डिस्टेंस मूव्ड इन, तो x रिवॉल्यूशन पे क्या होगा? 2 पाई आर इंटू एक्स होगा, राइट? और यहाँ पे आप देखो तो हमें डिस्टेंस की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, मीन्स जो ये x रिवॉल्यूशन जितने डिस्टेंस में मूव कर रहा है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है। यानी क्या दिया हुआ है? 880 हमें यहाँ पे दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू एक्स।
तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, सिंपल ही है। देखो यहाँ पे 880 डिवाइडेड बाई 2 पाई r करना है इज इक्वल्स टू x। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 880 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई की जगह पे क्या लिखेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर, राइट, इज इक्वल्स टू x। अब आप देखो यहाँ पे तो 7 2 ज़ा 14, ठीक है। अब इसके कैलकुलेशन पे हमें x की वैल्यू मिलेगी 10 इज इक्वल्स टू x। मीन्स ये किसकी वैल्यू आई हमारी कि कितने रिवोल्यूशन के बाद ये 880 सेंटीमीटर डिस्टेंस कट कर रहा है, राइट। यानी हमें रिवोल्यूशन की वैल्यू मिल गई कि 10 रिवोल्यूशन लगते हैं उसे इतना डिस्टेंस कट करने में। तो समझ में आया कैसे करना है, थोड़ा घुमा के पूछा है, बाकी क्वेश्चन तो वही है, ठीक है, समझ में आ गया। डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। क्या आपको पता है कि आप अपने कोर्स के सारे एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एक्सेट्रा अब डॉन स्टडी की वेबसाइट पर से परचेज करके भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर क्लिक करें, रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फ्यूचर वीडियो अपडेट्स हमेशा मिलती रहे।